हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है, अनीता मदर स्टार्ट ए न्यू शू शॉप टू डिस्प्ले द शूज शी पुट 3 पेयर ऑफ शूज इन फर्स्ट रो, 5 पेयर इन सेकेंड रो, 7 पेयर in third row and so on. On the basis of above information, answer the following question. If she put a total of 120 pair of shoes, then find number of rows required. What is the difference of pair of shoes in 17th row and 10th row? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये एपी सीरीज का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। अनीता मदर, ठीक है, अनीता मदर पुट शूज एज इन फर्स्ट रो 3, second row 5, third row is equal to 7 and so on. Therefore, A1 is equal to 3, A2 is equal to 5, A3 is equal to 7. Now A2 minus A1 is equal to 5 minus 3 is equal to 2. A3 minus A2 is equal to 7 minus 5 is equal to 2. Therefore, it is an AP. It is an AP with A1 is equal to A is equal to 3 and common difference D is equal to 2. ठीक है, फर्स्ट टर्म A D2, ठीक है। अब वी नो फर्स्ट पार्ट में क्या करें, इफ शी पुट्स ए टोटल ऑफ 120 पेयर ऑफ शूज। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, एस एन इज इक्वल टू 120 टू फाइंड एन। ठीक है स्टूडेंट्स, यही है ना हमारा फर्स्ट। सबसे पहले हमने लिखा भी क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए, फर्स्ट टर्म of AP, A is equal to A1 is equal to 3, common difference D is equal to 2, N is equal to number of terms, जो यहाँ पे क्या है, number of rows, Sn is equal to sum of n terms, ठीक है। we know that in an AP, ठीक है, Sn क्या होता है, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, और Sn हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 120। पुट कीजिए, n हमें नहीं पता, a कितना है 3, d कितना है 2, इधर चला जाए मल्टीप्लाई, n 3 2 जा 6 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 240 इज इक्वल टू n इंटू 6 माइनस 2 4 प्लस 2n, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 240 इज इक्वल टू 2n 2 प्लस 2 से कट कर दीजिए, 120 इज इक्वल टू n इंटू 2 प्लस n, ठीक है। 120 इज इक्वल टू 2n प्लस n स्क्वायर, इधर ले आइए, 0 इज इक्वल टू 2n प्लस n स्क्वायर माइनस 120, रीअरेंज कर लीजिए, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे फैक्टर, बहुत ईजी है, 12n माइनस 10n, ठीक है। तो यहाँ से n इज इक्वल टू -12 नॉट एक्सेप्टेबल, n इज इक्वल टू 10 एक्सेप्टेबल,
ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, n इज इक्वल टू 10, और हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट में क्या करें, डिफरेंस बिटवीन पेयर ऑफ शूज इन 17th रो एंड 10th रो। देखिए 17th रो मीन्स A17 जो कितना हो जाएगा A प्लस 16D, और 10th रो मतलब A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। इसका डिफरेंस कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, A17 माइनस A10 दिख रहा है इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज योर 7D, दैट इज 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो उनका डिफरेंस है वो कितना आ रहा है हमारा 14। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले A17 निकाल लीजिए, फिर A10 निकाल लीजिए, और उन दोनों का आपस में लेस करके फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। आंसर विल बी द C। नेक्स्ट क्वेश्चन।